व्हाट्सअप एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल द कॉमर्स हब। हेलो स्टूडेंट, कैसे आप? चलिए स्टार्ट करते हैं अपने वीडियो को और नए क्वेश्चंस के सॉल्यूशन के साथ। ठीक है, तो ये क्वेश्चन का सॉल्यूशन करने से पहले आप एक बात जान लीजिए कि आपको इस चैनल पर क्लास 11th और 12th के अकाउंटेंसी के सॉल्यूशन मिल जाएंगे। ठीक है, और इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 118 से क्वेश्चन नंबर 121 का क्वेश्चन तक के क्वेश्चन का सॉल्यूशन होगा। ठीक है, और वीडियो को लाइक, अगर समझ में आती है वीडियो को लाइक, चैनल को शेयर, वीडियो को शेयर, चैनल को सब्सक्राइब और कमेंट कीजिए। ठीक है, और इस चैनल का नेम है द कॉमर्स हब। और आपको इससे पहले के क्वेश्चंस के सॉल्यूशन का वीडियो चाहिए तो वो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। ठीक है, अब देखते हैं हम लोगों का क्वेश्चन क्या है। शिखा, श्वेता एंड मनीषा वर पार्टनर sharing profits and losses in the ratio of 5:3:2. They admitted Pooja into partnership for 25th percent share. Shikha, Shweta and Manisha decided to share future profits and losses equally. Pooja brings in capital of 8 lakh rupees and 1,50,000 rupees out of her goodwill share of 2,50,000 rupees. Pass necessary entries at the time of Pooja's admission. अब देखो, सबसे पहले हम लोग यहाँ लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 118 है हम लोगों का। तो क्या है? ओल्ड रेशियो ऑफ शिखा, श्वेता और मनीषा कितना है? 5:3:2। अब देखो, न्यू रेशियो ऑफ शिखा, श्वेता, मनीषा, पूजा कितना है? रेशियो अभी हम लोग कैलकुलेट करेंगे इसको। तो सबसे पहले देखो, पूजा शेयर ऑफ प्रॉफिट। पूजा कितने शेयर के लिए आई है? पूजा का शेयर कितना है प्रॉफिट में? 25%। तो जब 25% करेंगे तो कितना आ जाएगा? 1/4। कितना आ जाएगा? 1/4। अब हम लोग यहाँ पर लिखेंगे रिमेनिंग शेयर फॉर ऑल पार्टनर्स। ठीक है, तो देखो क्या लिखेंगे, इक्वल टू 1-1/4। क्या आ जाएगा? 4-1/4 आ जाएगा हम लोगों का 3/4। उसके बाद देखो, शिखास न्यू शेयर, शिखा का न्यू शेयर कितना आएगा? 3/4 इंटू 1/3 कितना आ जाएगा? 1/4। उसके बाद श्वेतास न्यू शेयर, श्वेता का न्यू शेयर कितना? 3/4 इंटू 1/3 कितना आ जाएगा? 1/4। ठीक है, ऐसे ही हम लोग मनीषा का भी कैलकुलेट करेंगे। तो मनीषास न्यू शेयर क्या आएगा? 3/4 इंटू 1/3 आ जाएगा 1/4। अब पूजा का शेयर कितना है? पूजा का शेयर है 1/4। कितना है? 1/4। तो हम लोगों का न्यू रेशियो क्या हो गया? 1/4 रेशियो 1/4 रेशियो 1/4 रेशियो क्या हो जाएगा? 1:1:1:1। तो देखो, अब हम लोग क्या करेंगे? सैक्रिफाइसिंग रेशियो कैलकुलेट करेंगे। क्या करेंगे? सैक्रिफाइसिंग रेशियो कैलकुलेट करेंगे। तो सबसे पहले यहां पर लिखेंगे सैक्रिफाइसिंग रेशियो इक्वल टू ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। ठीक है, तो देखो
सिखा। ठीक है, तो 5/10 माइनस 1/4 कितना आ जाएगा, 10 माइनस 5/20 इक्वल टू 5/20। ये हम लोगों का सेक्रीफाइसिंग हो गया। फिर उसके बाद श्वेता का क्या आएगा, 3/10 माइनस 1/4 तो कितना आएगा, 6 माइनस 5/20 आ जाएगा 1/20 जो कि सेक्रीफाइस हो गया। उसके बाद मनीषा का क्या आएगा, 2/10 माइनस 1/4 क्या आ जाएगा, 4 माइनस 5/20 माइनस का 1/20, जिसको हम लोग 1/20 भी लिख सकते हैं और ये हम लोग का गेनिंग होगा। ठीक है, उसके बाद देखो, उसके बाद हम लोग यहाँ लिखेंगे पूजास क्या लिखेंगे यहाँ पर, पूजास शेयर इन गुडविल। पूजा का शेयर कितना है गुडविल में, 2,50,000 इतना ही तो है। फिर देखो उसके बाद यहाँ पर लिखेंगे टोटल गुडविल ऑफ द फर्म, तो कितना आ जाएगा, 2,50,000 इंटू 4/1 कितना आ जाएगा, 10 लाख, कितना आ जाएगा, 10 लाख। उसके बाद देखो मनीषास शेयर कितना आएगा, 10 लाख इंटू 1/20 इतना ही तो है मनीषा का शेयर 1/20 तो कितना आ जाएगा, 50,000। ठीक है, अब श्वेता का कैलकुलेट करेंगे। श्वेतास शेयर कितना आएगा, 10 लाख इंटू 1/20 कितना आ जाएगा, 50,000। फिर उसके बाद श्वेता के बाद मनीषा शेयर, मनीषा का शेयर कितना है, 10 लाख इंटू 5/20 कितना आ जाएगा, 2,50,000। उसके बाद देखो क्या करेंगे, अपनी जर्नल एंट्री करेंगे कैपिटल और प्रीमियम फॉर गुडविल लाने की। तो क्या एंट्री होगी, फर्स्ट एंट्री होगी हम लोग की बैंक अकाउंट डेबिट टू पूजास कैपिटल अकाउंट टू प्रीमियम फॉर गुडविल। नरेशन हो जाएगा, बीइंग पूजा ब्रिंग्स इन कैपिटल एंड प्रीमियम फॉर गुडविल। तो देखो कितना अमाउंट आएगा, हम लोगों की पूजा की कैपिटल कितनी आई थी, 2,50,000 कितनी थी, कितनी थी हम लोगों की, 8 लाख, कितनी थी, 8 लाख। ठीक है, उसमें से क्या था, 1,50,000 गुडविल थी, क्या थी, 1,50,000 गुडविल थी। तो यहाँ लिखेंगे 8 लाख और 1,50,000 टोटल हो गया 9,50,000। उसके बाद देखो यहाँ पर लिखेंगे, सेकंड एंट्री करेंगे हम लोग, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट। तो देखो पूजा शायद हम लोगों का एक पार्टनर गेन हो रहा है, कौन गेन हो रहा है, मनीषा। अब पूजा को हम लोग करेंट अकाउंट करेंगे, तो यहाँ लिखेंगे पूजास, क्योंकि वो पूजास
करेंट अकाउंट डेबिट, मनीषा's करेंट अकाउंट डेबिट टू शिखा's कैपिटल अकाउंट। ठीक है, टू श्वेता's कैपिटल अकाउंट। अब यहां पर नरेशन क्या हो जाएगा, बीइंग प्रीमियम फॉर गुडविल एडजस्टेड। ठीक है, अमाउंट क्या क्या आ जाएगा, यहाँ पर अमाउंट आ जाएगा प्रीमियम फॉर गुडविल कितना 1,50,000। पूजा करंट अकाउंट कितना है 1 लाख। ठीक है, फिर उसके बाद 50,000 हम लोगों के मनीषा's करंट अकाउंट है। और शिखा's करंट अकाउंट कितना है, शिखा's कैपिटल कितनी है, शिखा की कैपिटल है 2,50,000 और श्वेता's कैपिटल है 50,000। ठीक है, इतना समझ में आया सभी को। ये हो गया हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 108 का क्वेश्चन का सॉल्यूशन। ठीक है, उसके बाद अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 119। देखो क्वेश्चन नंबर 19 क्या है, ऑन 31st March 2019 the balance sheet of Madan and Mohan, who share profit and losses in the ratio of 3:2, was as follows: creditors 28,000, general reserve 10,000, employees provident fund 22,000, capital Madan की 60,000, मोहन की capital 40,000, कैश एट बैंक 10,000, डेटर 65,000 जिसमें कि लेस हो जाएगा प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट 5,000, तो कितना आ जाएगा 60,000। फिर हम लोग का स्टॉक है 33,000, पेटेंट्स 57,000। अब देखो आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है, दे डिसाइडेड टू एडमिट गोपाल ऑन 1st April 2019 1/5 share which Gopal acquired wholly from Mohan on the following terms: Gopal's sale brings 10,000 rupees as his share of the premium for goodwill. A debtor whose dues of 3,000 rupees were written off as bad debt paid 2,000 rupees in full settlement. अब थर्ड क्लेम क्या है, थर्ड क्या है, a claim of 5,000 rupees on account of workman compensation was to be provided for. फोर्थ क्या है, पेटेंट was undervalued by 2,000 rupees. Stock in the books was valued 10% more than its market value. अब जो स्टॉक है वो मार्केट वैल्यू से 10% ज्यादा है बुक की वैल्यू। ठीक है, गोपाल was to be bring in capital equal to 20% of the combined capital of Madan and Mohan after all adjustment. Prepare the revolution account, the capital account and partners capital account, balance sheet of the new firm. तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे ओल्ड रेशियो वगैरह। ठीक है, जो हम लोग के क्वेश्चन में दे रखा है, तो यहाँ लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 119। तो ओल्ड रेशियो ऑफ मदन मोहन कितना आएगा 3:2। फिर उसके बाद गोपाल्स एडमिटेड फॉर 1/5 शेयर होली acquired फ्रॉम मोहन। ठीक है, अब देखो क्या आएगा यहाँ पर। सबसे पहले इसमें केवल जो गोपाल है वही सेक्रीफाइड कर रहा है, तो यहाँ लिखेंगे गोपाल केवल मोहन सेक्रीफाइड कर रहा है, तो यहाँ लिख देंगे ओनली मोहन सेक्रीफाइस। ठीक है, अब देखो सबसे पहले हम लोग प्रीमियम फॉर गुडविल लिखेंगे।
प्रीमियम फॉर गुडविल है 10,000, कितना है 10,000। तो यहाँ लिखेंगे 1 अप्रैल 2019, कितना आ जाएगा, यहाँ पर लिखेंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल। यहाँ नरेशन आ जाएगा बीइंग मोहन ब्रिंग्स इन प्रीमियम फॉर गुडविल, कितना आ जाएगा 10,000, कितना आ जाएगा 10,000। उसके बाद प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू मोहन्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है। अब देखो यहाँ नरेशन क्या हो जाएगा, बीइंग प्रीमियम फॉर गुडविल एडजस्टेड, ठीक है। तो कितना आ जाएगा 10,000, 10,000, ठीक है। उसके बाद अब हम लोग बनाएंगे अपना क्या, रेवोल्यूशन अकाउंट। क्या बनाएंगे, रिवोल्यूशन अकाउंट। तो यहाँ लिखेंगे रिवोल्यूशन अकाउंट, ठीक है। यहाँ पर डेबिट, यहाँ पर क्रेडिट, अमाउंट पर्टिकुलर्स, ठीक है, पर्टिकुलर्स। अब क्या लिखेंगे, सबसे पहले हम लोग, क्या कह रहा है क्वेश्चन, देखो, डेटर्स हुज ड्यूज 3,000 रुपीज वर रिटन ऑफ एज वेट डेब्ट पेड 2,000 इन फुल सेटलमेंट। कितना पेड किया गया है 2,000, बोली फुल सेटलमेंट में। तो यहाँ लिखेंगे बाई बैंक कितना, वेट डेब्ट रिकवर, वेट डेब्ट्स रिकवर्ड, सॉरी रिकवर्ड, कितना 2,000। उसके बाद देखो क्या कह रहा है क्वेश्चन, अ क्लेम ऑफ 5,000 ऑन अकाउंट ऑफ वर्कमैन कंपनसेशन वाज टू बी प्रोवाइडेड फॉर, कितना 5,000। तो यहाँ लिखेंगे टू क्लेम वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, कितना 5,000। उसके बाद स्टॉक इज द इन द बुक्स वाज वैल्यू 10% मोर देन इन इट्स मार्केट वैल्यू। तो कितना है हम लोगों का स्टॉक 33,000। जब 33,000 है उसका 10%, तो कितना आ जाएगा 3,300। तो 33,000 से जाएगा तो कितना आ जाएगा 3,000। तो यहाँ लिखेंगे टू स्टॉक 3,000। समझ में आया 3,000 कैसे आया। फिर उसके बाद देखो क्या है, पेटेंट्स वर अंडर वैल्यूड बाई 2,000। तो यहाँ लिख देंगे बाई पेटेंट्स कितना 3,000। उसके बाद यहाँ पर टोटल कर लेंगे, टोटल करके आएगा हम लोगों का 8,000। कितना आएगा 8,000। अब यहाँ पर हम लोग लिख देंगे बाई रेवोल्यूशन लॉस ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट। तो कौन कौन है, मदन और मोहन, ठीक है, मदन और मोहन। तो कितना अमाउंट आएगा 4,000 है, तो अमाउंट आ जाएगा हम लोगों का, इसको आप लोग खुद डिस्ट्रीब्यूट कर लेना, ठीक है। तो हम लोग को जो रिवोल्यूशन 4,000 बांटा था वो इतना आ जाएगा 2,400, 1,600। अब बनाएंगे हम लोग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। क्या बनाएंगे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो यहां पर बनाते हैं अपना पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पार्टनर्स पर्टिकुलर्स पार्टनर्स, ठीक है।
उसके बाद यहाँ पर सबसे पहले हम लोग लिखेंगे, हम लोगों का बैलेंस CD कितना दे रखा है, 60,000 40,000। तो लिखेंगे बाई बैलेंस BD कितना, 60,000 40,000। ठीक है, यहाँ पर लिख देंगे मदन मोहन गोपाल। ठीक है, अब यहाँ पर लिख देंगे मदन मोहन गोपाल। ठीक है, अब देखो सबसे पहले हम लोगों का क्या दे रखा है, जर्नल रिजर्व। जर्नल रिजर्व तो पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट होता है, तो कर देंगे इसको 10,000 है, तो यहाँ लिखेंगे बाई जर्नल रिजर्व 6,000 4,000। ठीक है, फिर उसके बाद हम लोगों का प्रीमियम फॉर गुडविल कितना है, 10,000। कितना है, 10,000। तो बाई प्रीमियम फॉर गुडविल, क्योंकि केवल मोहन ही सेक्रीफाइड कर रहा है, तो 10,000 पूरा का पूरा मोहन के अकाउंट में आ जाएगा। फिर उसके बाद हम लोगों का रिवोल्यूशन का लॉस कितना निकला है, 2,400 1,600। तो यहाँ लिखेंगे टू रिवोल्यूशन अकाउंट कितना, 2,400 1,600। उसके बाद अब हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, टोटल कर देंगे। टोटल करके कितना आएगा, टोटल करके आएगा हम लोगों का 66,000 54,000। ठीक है, यहाँ पर भी लिखेंगे 66,000 54,000। अब हम लोग इसको कर देंगे बैलेंस CD। इस वाले अमाउंट को इस वाले अमाउंट से माइनस कर देंगे, तो कितना आएगा हम लोगों का 63,600 52,400। ठीक है, अब जो ये बैलेंस CD आया है, तो क्रेडिट साइड लिख देंगे बाई बैलेंस BD करके। ठीक है, बाई बैलेंस BD कितना, 63,600 52,400। ओके, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, बाई बैंक, जो कि हम लोगों की कैपिटल कितनी लाएगा गोपाल, वो कैलकुलेट करेंगे। उसके बाद यहाँ पर टोटल करेंगे। ठीक है, तो देखते हैं क्या आएगा आंसर हम लोगों का। तो वर्किंग नोट करेंगे, यहाँ पर वर्किंग नोट कंबाइंड, सबसे पहले क्या करेंगे, कंबाइंड कैपिटल ऑफ मदन मोहन गोपाल। मदन मोहन की कैपिटल को ऐड करेंगे, तो कितनी कैपिटल है, 63,600 52,400। तो 63,600 प्लस 52,400, तो कितना आ जाएगा, 1,16,000। ठीक है, ये आया। तो गोपाल का शेयर कितना है, गोपाल 1,16,000 इंटू 20/100, तो आ जाएगा हम लोगों का 23,200। तो वही हम लोग बाई बैंक अकाउंट में लिख देंगे 23,200। ठीक है, अब यहाँ पर टोटल कितना हो जाएगा, 63,600 52,400 और 23,200। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर अब लिख देंगे हम लोग टू बैलेंस CD कितना, 63,600 52,400 और 23,200। यहाँ पर भी 63,600 52,400 23,200। अब ये हो गया हम लोगों का अकाउंट क्लोज। अब हम लोग बनाएंगे अपनी बैलेंस शीट। क्या बनाएंगे, बैलेंस शीट। तो यहाँ पर बैलेंस शीट का फॉर्मेट, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग लायबिलिटीज करते हैं, लायबिलिटीज का कॉलम बनाते हैं, लायबिलिटीज अमाउंट असेस्ड अमाउंट। तो यहाँ लिख देंगे बैलेंस शीट एस एट 1 अप्रैल 2019। अब देखो सबसे पहले क्वेश्चन में क्या दे रखा है, कैश एट बैंक। कैश एट बैंक कितना है, 10,000। अब 10,000 में हम लोग कैपिटल जो न्यू पार्टनर आया था उसकी कैपिटल और प्रीमियम फॉर गुडविल को ऐड करके लिखेंगे कैश एट बैंक में। तो यहाँ लिखेंगे कैश एट बैंक कितना आएगा, 10,000 प्लस
23,200 प्लस 10,000 कितना आ जाएगा 45,200। उसके बाद देखो क्या दे रखा है हम लोगों का डेटर्स कितने हैं 65,000, जिसमें से प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट 5,000 माइनस हो जाएगा तो आ जाएगा 60,000। तो यहाँ लिखेंगे डेटर्स हम लोगों के 65,000, जिसमें कि माइनस हो जाएगा प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट 5,000, तो कितना बचेगा 60,000। उसके बाद क्या दे रखा है, उसके बाद दे रखा है स्टॉक 33,000, पेटेंट 57,000। लेकिन पेटेंट्स का क्या हुआ था, पेटेंट्स अंडर वैल्यूड था 2,000, तो क्या होगा वो 2,000 प्लस हो जाएगा। अंडर वैल्यूड प्लस होता है, ओवर वैल्यूड माइनस होता है। और जो स्टॉक है, स्टॉक का क्या कह रहा है कि 10% मोर हो गया है, तो क्या कर देंगे माइनस कर देंगे। तो देखो यहाँ लिखेंगे स्टॉक और 33,000 से 3,000 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 30,000। उसके बाद पेटेंट्स में हम लोग ऐड कर देंगे 57,000 में 2,000, कितना आ जाएगा 59,000, कितना आएगा 59,000। उसके बाद देखो क्या दे रखा है क्रेडिटर्स है 28,000। जनरल रिजर्व नहीं शो करेंगे क्योंकि ये तो हम लोग पहले ही डिस्ट्रीब्यूट कर चुके हैं पार्टनर्स में। तो एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड 22,000 और क्रेडिटर 28,000। तो यहाँ लिखेंगे क्रेडिटर्स कितने हैं 28,000, एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड कितना है 22,000। उसके बाद हम लोगों का एक क्लेम और दे रखा है, क्लेम फॉर वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व 5,000, कितना का है 5,000। तो यहाँ लिखेंगे क्लेम फॉर वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व कितना 5,000। अब यहाँ पर लिख देंगे अपनी कैपिटल जो कि आई है मोहन गोपाल, कितनी है 63,600, 52,400 और 23,200। जब इन सबका टोटल करेंगे तो आ जाएगा 1,39,200। अब टोटल कर लेंगे बैलेंस शीट, अगर सेम आई टोटल करने पर तो हम लोग की बैलेंस शीट और पूरा क्वेश्चन सही है। तो यहाँ लिखेंगे 1,94,200, 1,94,200। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 119 भी हम लोगों का कंप्लीट होता है। और कोई भी फॉर्मेट में हेडिंग डालना नहीं भूलना, ठीक है। यहाँ पर डेबिट क्रेडिट भी शो करना है, पर्टिकुलर्स भी लिखना है, ठीक है, पर्टिकुलर्स। अब देखो ये रहा पूरा क्वेश्चन 119 का सॉल्यूशन, ठीक है। अब देखेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 120। क्वेश्चन नंबर 120 क्या है, पप्पू एंड धनराज वर पार्टनर इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 3:1। देयर बैलेंस शीट ऑन 31 मार्च 1996, ठीक 2023, ठीक है। तो क्रेडिटर्स 30,000, बिल्स पेबल 1,000, रिजर्व फंड 16,000, जो कि जो रिजर्व फंड हम लोग का पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में डिस्ट्रीब्यूट होगा। फिर आउटस्टैंडिंग सैलरी 3,000, पप्पू की कैपिटल है 60,000, धनराज की कैपिटल 20,000, डेटर्स 50,000 लेस प्रोविजन 5,000, तो कितना आ जाएगा डेटर 45,000, स्टॉक 30,000, बिल्स रिसीवेबल 10,000, पेटेंट्स 1,000, मशीनरी 40,000, कैश 4,000, ठीक है। फिर देखो आगे क्या क्वेश्चन कह रहा है, lender is admitted as a new partner, new profit sharing ratio is 3:2:3, lender bring in proportionate capital and ₹16,000 as his share of goodwill. Following adjustment are to be made. Provision for doubtful debt is to be reduced by ₹2,000. There is an old typewriter valued at ₹2,400 that is now to be recorded in the books. Patents are valueless, ठीक है। जो टाइपराइटर है हम लोगों का, जो टाइपराइटर 2,400 का है, ठीक है।
जो कि बुक्स में अभी रिकॉर्ड हुआ है। पेटेंट्स आर वैल्यूलेस, जो पेटेंट्स है वो वैल्यूलेस है। तो देखो हम लोगों को रिवोल्यूशन अकाउंट बनाना है, कैपिटल अकाउंट बनाना है, ओपनिंग बैलेंस शीट ऑफ पप्पू, धनराज एंड लैंडर की बनानी है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग करेंगे, तो सबसे पहले लिखेंगे यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 120 है। तो ओल्ड रेशियो ऑफ पप्पू, धनराज, कितना है 3:1। फिर न्यू रेशियो ऑफ पप्पू, धनराज और लैंडर, कितना रेशियो है 3:2:3, 3:2:3। ठीक है, उसके बाद देखो सैक्रिफाइसिंग रेशियो इक्वल टू ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। ठीक है, तो देखो पप्पू का सैक्रिफाइसिंग रेशियो कैलकुलेट करेंगे तो कितना आएगा 3/4 माइनस 3/8, तो कितना आ जाएगा 6 माइनस 3/8, 6 माइनस 3/8, तो कितना आएगा 3/8। ऐसे हम लोग धनराज का कैलकुलेट करेंगे। धनराज क्या आएगा 1/4 माइनस 2/8, तो आ जाएगा 2 माइनस 2/8 क्या आएगा 0। तो ओनली पप्पू सैक्रिफाइस। ठीक है, पप्पू। अब देखो हम लोगों को बनाना है रिवोल्यूशन अकाउंट, लेकिन उससे पहले हम लोग ये देखेंगे कि पप्पू कितनी कैपिटल लेके आया है। कैपिटल नहीं लेके आया, गुडविल लेके आया है 16,000। तो यहाँ लिखेंगे 1 अप्रैल 2023, तो कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। यहाँ नरेशन क्या आ जाएगा, बीइंग लेंडर ब्रिंग्स प्रीमियम फॉर गुडविल। तो कितना है प्रीमियम फॉर गुडविल 16,000, कितना है 16,000। उसके बाद प्रीमियम फॉर गुडविल को हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे केवल पप्पू में, क्योंकि पप्पू तो केवल सैक्रिफाइस कर रहा है। तो यहाँ पर लिखेंगे प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू पप्पूज कैपिटल अकाउंट। क्या आ जाएगा नरेशन यहाँ पर, बीइंग शेयर ऑफ गुडविल टू गुडविल क्रेडिटेड टू पप्पू। ठीक है, तो कितना आएगा अमाउंट 16,000 ही आ जाएगा। फिर उसके बाद अब हम लोग बनाएंगे अपना रिवोल्यूशन अकाउंट। तो रिवोल्यूशन अकाउंट बनाने के लिए पहले फॉर्मेट बना लें। तो फॉर्मेट में यहाँ लिखेंगे रिवोल्यूशन अकाउंट। ठीक है, यहाँ पर डेबिट क्रेडिट अमाउंट। तो सबसे पहले देखेंगे कि हम लोगों का क्वेश्चन में क्या कह रहा है। कह रहा है कि प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट इज टू बी रिड्यूस बाय 2,000। कितना रिड्यूस हो रहा है 2,000। तो यहाँ लिखेंगे वाई प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट कितना 2,000। फिर क्या कह रहा है, ओल्ड टाइपराइटर वैल्यूड एट 2,400। ठीक है, तो असेस्ड बढ़ रहा है, तो हम लोग क्रेडिट साइड लिखेंगे। क्या लिखेंगे, बाई ओल्ड टाइपराइटर
कितना आएगा 2400। फिर उसके बाद क्या लिखा है, पेटेंट्स आर वैल्यूलेस। ठीक है, पेटेंट्स आर वैल्यूलेस, लेकिन पेटेंट्स हैं कितने 1000, तो वही अमाउंट हम लोग यहाँ लिख देंगे क्रेडिट साइड। तो 2 पेटेंट्स कितना 1000। अब अपना हम लोग टोटल कर लेंगे, टोटल करके कितना आएगा, टोटल करके आ जाएगा हम लोगों का 4400। कितना आएगा 4400। अब इसको हम लोग डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे पार्टनर्स में, तो कितना आ जाएगा 2 रिवॉल्यूशन गेन ट्रांसफर्ड टू कैपिटल अकाउंट। तो कौन कौन है, पप्पू और धनराज, पप्पू और धनराज। तो क्या आएगा यहाँ पर 2550 और 8050। ठीक है, अब ये हम लोग क्लोज कर देंगे अपने अकाउंट को। उसके बाद बनाएंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, तो वो यहाँ पर बनाएंगे। तो यहाँ पर फॉर्मेट बनाएंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का। ठीक है, पर्टिकुलर्स पार्टनर्स पर्टिकुलर्स पार्टनर्स। ठीक है, यहाँ पर डेबिट, यहाँ क्रेडिट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है, कौन कौन पार्टनर है, पप्पू, धनराज और लेंडर। पप्पू, धनराज और लेंडर। ठीक है, अब देखो सबसे पहले हम लोग को क्या दे रखा है, कैपिटल। कैपिटल कितनी है 60,000 20,000। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे बाई बैलेंस बीडी कितना 60,000 20,000। ठीक है, उसके बाद क्या दे रखा है हम लोगों को क्वेश्चन में, रिजर्व फंड कितना 16,000। कितना है रिजर्व फंड, तो यहाँ लिखेंगे बाई रिजर्व फंड कितना 16,000 था, तो उसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो आ जाएगा 12,000 और 4,000। ठीक है, उसके बाद हम लोग का जो रिवोल्यूशन का गेन आया है वो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट साइड शो करते, तो कितना आया 2,550 850। तो यहाँ लिखेंगे वाई रिवोल्यूशन अकाउंट कितना 2,550 और 850। फिर उसके बाद जो हम लोगों का प्रीमियम फॉर गुडविल है, कितना है प्रीमियम फॉर गुडविल 16,000, जो हम लोगों ने पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट किया था केवल पप्पूज कैपिटल अकाउंट में, तो उसी में केवल अमाउंट आ जाएगा। लिखेंगे बाई प्रीमियम फॉर गुडविल कितना 16,000 इतना हुआ। उसके बाद अब हम लोग अपना टोटल करेंगे, टोटल करके कितना आएगा, टोटल करके आएगा 90,550 और 24,850, 90,550 और 24,850। ठीक है, और यहाँ पर लिख देंगे टू बैलेंस सीडी। बैलेंस सीडी में जो टोटल करके अमाउंट आया वही सेम आ जाएगा, क्योंकि और तो कुछ डेबिट साइड है नहीं, तो हम लोगों को वही सेम अमाउंट लिखना पड़ेगा। तो 90,550 24,850। ठीक है, अब उसके बाद जो ये हम लोगों का बैलेंस सीडी है वो इधर क्रेडिट साइड लिखेंगे तो आ जाएगा बाई बैलेंस बीडी। कितना आएगा, यही 90,550 24,850। ठीक है, इतना हुआ। उसके बाद अब हम लोगों को कैश निकालना है। क्या निकालना है, बाई कैश अकाउंट।
तो वो कितनी कैपिटल लेके आया है ये कैलकुलेट करना है। तो उसे कैलकुलेट करेंगे, देखो कैसे। सबसे पहले हम लोग कैपिटल को कंबाइन करेंगे, जो ओल्ड पार्टनर्स की कैपिटल है उसको कंबाइन करेंगे। तो यहाँ लिखेंगे वर्किंग नोट करेंगे, तो कंबाइंड कैपिटल ऑफ ओल्ड पार्टनर की कैपिटल कितनी है 90,550 प्लस 24,850, टोटल कितना हो जाएगा 1,15,400। ठीक है, इतना हो गया। उसके बाद क्या करेंगे, लेंडर्स शेयर इन प्रॉफिट कितना है, लेंडर्स शेयर इन प्रॉफिट कितना है 3/8, कितना है 3/8। तो यहाँ लिखेंगे 3/8 और फिर उसके बाद रिमेनिंग शेयर निकालेंगे। तो यहाँ लिखेंगे रिमेनिंग शेयर फॉर ओल्ड पार्टनर। तो कितना आएगा 1 - 3/8, 1 - 3/8 तो आ जाएगा 8 - 3/8 = 5/8। ठीक है, इतना आया। उसके बाद क्या करेंगे, टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म निकालेंगे। तो यहाँ लिखेंगे टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म कितनी आएगी 1,15,400 है। इसका हम लोग ये 5/8 है, अपोजिट कर देंगे 8/5, तो टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म आ जाएगी। तो 8/5 कितनी आएगी 1,84,600, 1,84,640 ये आया। अब ये हम लोग लेंडर्स का शेयर निकालेंगे। तो लेंडर्स शेयर इन कैपिटल तो कितनी आएगी 1,84,640 इंटू 3/8 कितना आ जाएगा 69,240, कितना 69,240 ये आया। तो हम लोग बाई कैश में कितना लिखेंगे 69,240। ठीक है, वो इतनी कैपिटल लेके आया, ये आ गया। अब यहाँ पर हम लोग टोटल कर देंगे, टोटल करके कितना आएगा 90,550, 24,850, 69,240। ठीक है, इसको भी यहाँ पर लिखेंगे 90,550, 24,850, 69,240। तो टू बैलेंस सीडी में भी सेम यही अमाउंट आ जाएगा। तो लिखेंगे 90,550, 24,850 और 69,240। ठीक है, ये हो गया हम लोगों का कैपिटल अकाउंट। उसके बाद अब हम लोग बनाएंगे अपनी बैलेंस शीट। क्या बनाएंगे बैलेंस शीट। तो बैलेंस शीट में सबसे पहले हम लोग लायबिलिटीज और असेट्स का कॉलम बनाएंगे। तो ये लायबिलिटीज हो गई हम लोगों की, अमाउंट असेस्ड अमाउंट, बैलेंस शीट एस एट 1 अप्रैल 2023। ठीक है, तो सबसे पहले देखो क्या लिखेंगे डेटर्स कितने हैं 50,000, जिसमें कि लेस हो जाएगा 5,000, लेकिन वो क्या कह रहा है रिड्यूस हो रहा है प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट 2,000 से। कितने से रिड्यूस हो रहा है 2,000 से। 5,000 में 2,000 गए 3,000, तो वो 50,000 में से 3,000 माइनस होगा। तो यहाँ लिखेंगे डेटर्स कितने हैं 50,000,
जिसमें कि लेस हो जाएगा प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट। 5000 था लेकिन 2000 कम हो रहा है तो कितना बचेगा 3000। तो माइनस करके कितना अमाउंट आ जाएगा 47,000। फिर उसके बाद देखो क्वेश्चन में क्या दे रहा है स्टॉक। क्या दे रहा है स्टॉक। स्टॉक के बारे में कोई भी एडजस्टमेंट नहीं दी गई तो स्टॉक का अमाउंट और बिल्स रिसीवेबल का अमाउंट सेम टू सेम वैसा ही लिख जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे स्टॉक कितना है 30,000 और बिल्स रिसीवेबल कितना है 10,000। ठीक है। उसके बाद देखो क्या है मशीनरी। मशीनरी कितनी है 40,000। ठीक है। और कैश हम लोगों का 4,000 जिसमें कि हम लोग न्यू पार्टनर के कैपिटल और गुडविल को ऐड कर देते हैं कैश के अमाउंट में, तो हम लोग का कैश हो जाता है। तो अब देखो यहाँ लिखेंगे मशीनरी कितनी 40,000। ठीक है। उसके बाद कैश। कैश का अमाउंट क्या आएगा 4,000 प्लस 69,240 प्लस 16,000। ठीक है। तो कितना आ जाएगा 89,240। और देखो और क्या दे रखा है हम लोगों की टाइपराइटर वाली एक एडजस्टमेंट दे रखी है 2,400, तो वो भी हम लोगों का असेट साइड ऐड हो जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे टाइपराइटर कितना 2,400। उसके बाद क्रेडिट लायबिलिटी साइड क्या क्या दे रखा है क्रेडिटर 30,000, बिल्स पेबल 1,000, रिजर्व फंड नहीं शो करें क्योंकि ये हम लोगों ने पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में शो कर दिया है। फिर आउटस्टैंडिंग सैलरी 3,000, इतना हम लोगों को दिखाना है सेम अमाउंट। ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे क्रेडिटर्स का अमाउंट कितना आएगा 30,000। कितना आएगा 30,000। फिर बिल्स पेबल कितना आएगा 1,000। उसके बाद आउटस्टैंडिंग सैलरी कितनी आएगी 3,000। अब हम लोगों की जो कैपिटल आई है ये पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में, तो वो हम लोग अपने बैलेंस शीट में शो करेंगे। तो यहाँ लिखेंगे कैपिटल अकाउंट। ठीक है। पप्पू धनराज और लेंडर कितना आ जाएगा अमाउंट 90,550। ठीक है। फिर 24,850 और 69,240। तो कितना टोटल आ जाएगा 1,84,640। अब यहाँ पर टोटल कर देंगे। टोटल करके आएगा हम लोगों का 2,18,640। 2,80,640। अब यहाँ पर अपने अकाउंट को क्लोज कर देंगे। ये हो गया हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 120। ठीक है, पूरा कंप्लीट। अब देखेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 121। देखो क्वेश्चन नंबर 121 क्या है। Rajat and Ravi are partner in a firm sharing profits and losses in the ratio of 7:3. Their balance sheet as at 31st March 2024 is as follows. Creditor 60,000, reserve 10,000, कैपिटल अकाउंट रजत की कितनी है 1 लाख, रवि की कितनी कैपिटल 80,000। ठीक है। अब देखो कैश इन हैंड 36,000, कैश एट बैंक 90,000, डेटर्स 44,000, फर्नीचर 30,000, स्टॉक 50,000। अब देखो आगे क्या दे रहा है। ऑन 1 अप्रैल 2024 दे एडमिट रोहन ऑन द फॉलोइंग टर्म्स। गुडविल इज वैल्यूड एट 40,000 rupees and Rohan is to bring in the necessary amount
in cash as premium for goodwill and 60,000 rupees as capital for 1/4 share in profits. अब stock is to be reduced by 40% and furniture is to be reduced to 40%. ठीक है, स्टॉक कितना है हम लोगों का 50,000, कितना है 50,000 का, वो 40% क्या कर रहा है, रिड्यूस कर रहा है। तो कितना आएगा 20,000, कितना आएगा 20,000। और फर्नीचर कितना है 30,000, 30,000 का भी 40% वो रिड्यूस कर रहा है। तो कितना आएगा 12,000, कितना आएगा 12,000। ठीक है, फिर उसके बाद कैपिटल्स ऑफ द पार्टनर सेल बी proportionate to their profit sharing ratio. Taking Rohan's capital as base, adjustment of capital to be made by cash. Requirement क्या है, prepare revolution account, partners capital account, cash account। ठीक है, तो देखो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर लिखेंगे अपना जो ओल्ड पार्टनर और न्यू पार्टनर का रेशियो दे रखा है वो। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 121, ओल्ड रेशियो ऑफ रजत रवि कितना है 7:3। फिर उसके बाद न्यू रेशियो ऑफ रजत रवि और रोहन कितना दे रखा है, अभी दिया नहीं है, हम लोगों को निकालना है, ये कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो अभी कैलकुलेट करेंगे इसको। तो पहले हम लोग देखेंगे रोहन कितने शेयर के लिए आया है। रोहन इज एडमिटेड कितने शेयर के लिए आया है रोहन, 1/4 शेयर के लिए। कितने के लिए, 1/4 शेयर के लिए। तो अब हम लोग लेट द टोटल प्रॉफिट कितना होगा मान लेंगे, लेट द टोटल प्रॉफिट आ जाएगा 1। फिर रिमेनिंग शेयर निकालेंगे, रिमेनिंग शेयर। ठीक है, फॉर ओल्ड पार्टनर्स तो कितना आएगा 1 - 1/4, कितना आ जाएगा 4 - 1/4 आ जाएगा 3/4। ठीक है, उसके बाद रजत न्यू शेयर जो ओल्ड पार्टनर है उसका इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ओल्ड रजत का न्यू शेयर जब कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ पर 7/10 करेंगे। ठीक है, तो 7/10 × 3/4 कितना आ जाएगा 21/40। ऐसे हम लोग रवि का कैलकुलेट करेंगे न्यू शेयर। तो रवीज न्यू शेयर कितना 3/10 × 3/4 कितना आ जाएगा 9/40, कितना आएगा 9/40। फिर उसके बाद रवि का हो गया, रोहन का हो गया, अब रोहन का कैलकुलेट। रोहन कितने शेयर के लिए आया था 1/4, कितना है 1/4। अब 1/4 को हम लोग 40 बनाएंगे तो 10 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 10/40। तो हम लोगों का न्यू रेशियो क्या आ गया 21 रेशियो 9:10। ठीक है, और सैक्रिफाइसिंग रेशियो हम लोगों का आएगा 7:3। ठीक है, उसके बाद देखो अब क्या कह रहा है, वो जो नया पार्टनर है वो कितनी प्रीमियम लाया है 60,000 उसकी कैपिटल है और 40,000 गुडविल है। ठीक है, तो देखो रोहन्स की कैपिटल कितनी है 60,000। ठीक है, अब प्रीमियम फॉर गुडविल 1/4 है तो 10,000 हो जाएगा हम लोग का प्रीमियम फॉर गुडविल। तो देखो, तो सबसे पहले यहाँ लिखेंगे 1 अप्रैल 2024 क्या आएगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू रोहन्स कैपिटल अकाउंट टू
प्रीमियम फॉर गुडविल। अब देखो प्रीमियम फॉर गुडविल क्या करेंगे, 40,000 दे रखा है, उसका 1/4 हम लोग कैलकुलेट करेंगे, क्योंकि 40,000 जो हम लोगों को कैपिटल दे रखी है वो पूरे पार्टनर्स की है, मतलब पूरे फर्म की है। तो जब उसकी न्यू पार्टनर की निकालेंगे तो उसका 1/4 कर देंगे, तो उस हम लोगों का न्यू पार्टनर की प्रीमियम समझ में आ जाएगी क्या है। ठीक है, तो रोहन्स कैपिटल 60,000 था और ये कितनी आ जाएगी 10,000 और टोटल कितना हो जाएगा 70,000। अब यहाँ पर नरेशन लिख देंगे, बीइंग रोहन ब्रिंग इन कैपिटल एंड प्रीमियम फॉर गुडविल। ठीक है, उसके बाद हम लोगों का जो प्रीमियम फॉर गुडविल आया है वो पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो लिखेंगे प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू रजत कैपिटल अकाउंट। ठीक है, टू रवीज कैपिटल अकाउंट। नरेशन क्या हो जाएगा यहाँ पर, बीइंग शेयर ऑफ गुडविल डिस्ट्रीब्यूटेड इन सैक्रिफाइसिंग रेशियो। ठीक है, तो प्रीमियम फॉर गुडविल हम लोगों का कितना है 10,000। जब 10,000 को सैक्रिफाइसिंग रेशियो 7:3 में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो आ जाएगा 7,000 3,000। ठीक है, इतना हो गया। उसके बाद अब हम लोग क्या करेंगे, अपना रेवोल्यूशन अकाउंट बनाएंगे। क्या बनाएंगे, रेवोल्यूशन अकाउंट। तो यहीं पर बना देंगे अपना रेवोल्यूशन अकाउंट। तो अब देखो वो क्या कह रहा है, रिवोल्यूशन अकाउंट के लिए एडजस्टमेंट क्या क्या दे रखी है कि जो स्टॉक है वो रिड्यूस हो गया 40% से। तो जब हम लोगों ने 40% कैलकुलेट किया था कितना आया था 12,000 आया था, फर्नीचर का 12,000 आया था। तो 12,000 30,000 में से माइनस कर देंगे तो कितना आएगा 18,000, वो हम लोगों का अमाउंट आ जाएगा। फिर उसके बाद कह रहा है स्टॉक 40,000, तो 50,000 में से जब 20,000 माइनस करेंगे कितना आ जाएगा 30,000। ठीक है, अब देखो क्या लिखेंगे यहाँ पर अमाउंट, अगर 2 लिखा होता है, ठीक है, तो एज इट इज जितना हमारा डिवाइड करके ये 20,000 आया, सॉरी अगर 2 लिखा होता है फर्नीचर के में तो हम लोगों को माइनस करके अमाउंट अपनी रेवोल्यूशन अकाउंट में दिखाना पड़ता है। 30,000 में से 12,000 जाएगा तो कितना आएगा 18,000। तो ये हम लोग रेवोल्यूशन अकाउंट में अमाउंट दिखाएंगे। अगर बाई जैसे कि यहाँ पर लिखा है बाई स्टॉक वाले में, तो हम लोगों को जितना आया डिवाइड करके 20,000 तो उतना ही रेवोल्यूशन में दिखाएंगे। ठीक है, तो रिड्यूस हो रहा है मतलब कि असेस घट रहा है तो हम लोग डेबिट साइड शो करेंगे। ठीक है, ये क्या बना रहे हैं रिवॉल्यूशन अकाउंट। अब देखो यहाँ लिखेंगे टू स्टॉक। ठीक है, तो कितना आ जाएगा 50,000 इंटू 40% कितना आएगा 20,000। फिर उसके बाद टू फर्नीचर, ठीक है, तो क्या करेंगे 30,000 का हम लोग 40% कैलकुलेट करेंगे, कितना आएगा 12,000 आएगा। 12,000 को हम लोग 30,000 में से माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा 80,000। ठीक है, उसके बाद और तो कुछ कहा नहीं गया तो यहाँ पर टोटल कर देंगे, टोटल करके कितना आएगा 38,000। कितना आएगा 38,000। अब ये 38,000 को हम लोग पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो यहाँ लिखेंगे वाई लॉस ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट, क्या लिखेंगे रजत रवि। तो कितना अमाउंट आ जाएगा 38,000 को जब डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो आ जाएगा 26,600 11,400। ठीक है, अब अपने अकाउंट को क्लोज कर देंगे। ये हो गया हम लोगों का रिवॉल्यूशन अकाउंट। उसके बाद अब हम लोग बनाएंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। क्या बनाएंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट।
particulars, partners, particulars, partners। ठीक है, ये सारे पार्टनर्स को यहाँ पर शो करेंगे। और पार्टनर्स कौन कौन है? रजत, रवि और रोहन। तो यहाँ लिखेंगे रजत, रवि, रोहन। ठीक है, रजत, रवि, रोहन। ठीक है, यहाँ पर लिख देंगे डेबिट, यहाँ पर लिख देंगे क्रेडिट। पार्टनर्स, कैपिटल अकाउंट। और यहाँ पर पर्टिकुलर्स क्या लिखेंगे? पर्टिकुलर्स। ठीक है, पर्टिकुलर्स। अब सबसे पहले हम लोग देखेंगे जो पुरानी बैलेंस शीट है उसमें हम लोगों का कितनी कैपिटल दे रखी है। तो कैपिटल है 1,80,000। कितनी है? 1,18,000। ठीक है, यही तो कैपिटल शो कर रहे हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे हम लोग बाई बैलेंस बीडी। कितना? 1,80,000। फिर उसके बाद देखो हम लोगों का रिवॉल्यूशन का जो लॉस आया है कितना आया? रिजर्व कितना है? 10,000। इसको पहले डिस्ट्रीब्यूट करेंगे हम लोग। ठीक है, तो कितना आएगा? लिखेंगे वाई रिजर्व कितना? 7,000, 3,000। ठीक है, उसके बाद हम लोग की जो प्रीमियम फॉर गुडविल है वो कितनी है? कैपिटल 60,000 और प्रीमियम फॉर गुडविल 10,000। प्रीमियम फॉर गुडविल तो हम लोग पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो यहाँ लिखेंगे बाई बैंक अकाउंट कितनी है? 60,000। और प्रीमियम फॉर गुडविल कितनी है? 10,000, जो कि हम लोग पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो आ जाएगा 7,000, 3,000। ठीक है, अब और क्या दे रखा है हम लोगों को? जो ये रेवोल्यूशन अकाउंट बनाया था उसमें ये लॉस आया। लॉस हमेशा हम लोग डेबिट साइड शो करते हैं। तो यहाँ लिखेंगे टू रेवोल्यूशन अकाउंट कितना? 26,600, 11,400। अब हम लोग टोटल करेंगे। टोटल करके कितना आएगा? टोटल करके आएगा हम लोगों का 1,14,000। ठीक है, और 86,000 और 60,000। ठीक है, 1,14,000 और 86,000, 60,000। अब हम लोग अपना बैलेंस सीडी कैलकुलेट करेंगे। टू बैलेंस सीडी तो कितना आएगा? बैलेंस सीडी इस वाले अमाउंट से इस वाले अमाउंट को माइनस कर देंगे तो बैलेंस सीडी आ जाए। तो लिखेंगे 87,400, 74,600 और 60,000। अब जो बैलेंस सीडी है वो क्रेडिट साइड आ जाएगा। तो क्या लिखेंगे? बाई बैलेंस बीडी कितना? 87,400, 74,600 और 60,000। ठीक है, अब इसका हम लोग टोटल कर लेंगे। टोटल करके कितना आएगा? टोटल करके अभी टोटल निकालेंगे। ठीक है, पहले हम लोग ये देख लें, वर्किंग नोट करना है। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे वर्किंग नोट। तो लिखेंगे कैपिटल ऑफ रोहन। रोहन की कैपिटल कितनी थी? 60,000। कितनी थी? 60,000। तो अब देखो शेयर इन प्रॉफिट ऑफ रोहन कितना है? शेयर इन प्रॉफिट ऑफ रोहन है 1/4। कितना है? 1/4। तो टोटल कैपिटल कितनी होगी फर्म की? टोटल कैपिटल
जब एक का शेयर 60,000 सॉरी एक का कैपिटल 60,000 है और एक का शेयर 1/4 है, तो चारों का जब सबका निकालेंगे तो 4/1 कर देंगे तो टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म आ जाएगी कितनी, 2,40,000। अब 2,40,000 को हम लोग क्या करेंगे, पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। पार्टनर हम लोगों के ओल्ड पार्टनर कौन है, रजत और रवि। तो रजत शेयर इन कैपिटल, रजत शेयर इन कैपिटल कितना आएगा, 2,40,000 का जब हम लोग 21/40 कैलकुलेट करेंगे तो आ जाएगा 1,20,000। कितना आ जाएगा, 1,26,000। ठीक है, कितना आ जाएगा, 1,26,000। उसके बाद हम लोग रवि का शेयर निकालेंगे तो रवि शेयर इन कैपिटल कितनी आएगी, 2,40,000 का हम लोग जब 9/40 कैलकुलेट करेंगे तो आ जाएगा 54,000। यह आया, यही हम लोग यहाँ पर लिखेंगे। टू बैलेंस CD। ठीक है, रजत का कितनी आई, 1,26,000। रवि की कितनी आई, 54,000। और जो हम लोग का रजत था वो तो लाया ही था 60,000, तो 60,000 यहाँ पर लिख देंगे। तो अब जब टोटल करेंगे तो यहाँ पर कितना आएगा, टोटल 1,26,000, क्योंकि 1,26,000 87,400 से ज़्यादा है। तो जब इसको इसमें से माइनस करेंगे तो यहाँ लिख देंगे बाई बैंक अकाउंट। कितना आ जाएगा बाई बैंक अकाउंट, 38,600। ठीक है, तो यहाँ पर 74,600 और 60,000, यहाँ पर 74,600 और 60,000। तो यहाँ पर लिख देंगे टू बैंक अकाउंट। कितना आएगा, यहाँ पर कोई नहीं आएगा अमाउंट, यहाँ पर आ जाएगा 20,600। ये हो गया हम लोगों का पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। हो गया पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और रेवोल्यूशन अकाउंट बन गया। अब हम लोगों को बनाना है कैश अकाउंट एंड बैंक अकाउंट। क्या बनाना है, कैश अकाउंट एंड बैंक अकाउंट। तो सबसे पहले हम लोग कॉलम बनाएंगे। तो लिखेंगे यहाँ पर कैश अकाउंट। ठीक है, डेबिट क्रेडिट। अब सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे, टू बैलेंस BD। तो यहाँ पर लिख देंगे टू बैलेंस BD। कितना आएगा बैलेंस BD, कैश कितना है हम लोगों का दे रखा है, कैश दे रखा है 36,000। कितना दे रखा है, 36,000। ठीक है, 36,000 दे रखा है। फिर टू प्रीमियम फॉर गुडविल कितना है, 10,000। और टू रोहन्स कैपिटल, रोहन की कैपिटल कितनी है, 60,000। कितनी है, 60,000। और रजत की, टू रजत की कैपिटल कितनी है, 38,600। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर लिखेंगे क्रेडिट साइड बाय रवीज कैपिटल। कितनी है, 20,600। अब हम लोग टोटल करेंगे, टोटल करके क्या आ जाएगा, 1,14,600 1,44,600 1,44,600। अब 1,44,600 से हम लोग 20,600 को माइनस कर देंगे तो आ जाएगा हम लोग का बाई बैलेंस CD। कितना आएगा, 1,24,000। ठीक है, ये हो गया हम लोग का कैश अकाउंट हो गया। अब बनाएंगे बैंक अकाउंट। यहाँ पर बनाएंगे बैंक अकाउंट। बैंक अकाउंट में सेम वही
अमाउंट आएगा, बस जो हम लोगों ने कैश का अमाउंट लिखा था वो चेंज हो जाएगा। तो देखो क्या लिखेंगे यहाँ पर, बैंक अकाउंट, ठीक है, डेबिट क्रेडिट। तो क्या लिखेंगे, टू बैलेंस BD, कितना दे रखा है कैशेड बैंक हम लोगों का, कैशेड बैंक है 90,000, कितना है 90,000, तो यहाँ लिख देंगे 90,000। उसके बाद टू प्रीमियम फॉर गुडविल कितना है 10,000, ठीक है। टू रोहन्स कैपिटल सेम एज इट इज वैसा ही होगा जैसा हम लोगों ने कैश अकाउंट बनाया था, टू रोहन्स कैपिटल, टू रजत कैपिटल, कितना आ जाएगा 60,000 और 38,600। यहाँ पर लिख देंगे वाई रवीज कैपिटल, कितना 20,600। अब टोटल कर लेंगे, टोटल करके कितना आएगा 1,98,600, 1,98,600, ये हो गया टोटल। अब ये इस वाले अमाउंट को इस वाले अमाउंट से माइनस कर देंगे तो आ जाएगा हम लोग का बाई बैलेंस CD, कितना आएगा 1,78,000, ठीक है। ये क्या हो गया हम लोग का कैश अकाउंट, बैंक अकाउंट हो गया, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट हो गया, और रिवोल्यूशन अकाउंट हो गया, और एडजस्टमेंट हो गई सारी। तो ये रहा हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 121, जो कि इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन का सॉल्यूशन है, ठीक है। अगर इनमें से कोई भी क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आ रहे हैं या कंफ्यूजन हो रही है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, ठीक है। और वीडियो समझ में आ रही हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर भी कीजिए। और इससे पहले के क्वेश्चंस के सॉल्यूशन का वीडियो चाहिए तो वो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, ठीक है। अब मिलेंगे और नए क्वेश्चंस के वीडियो के साथ, तब तक के लिए सभी को बाय बाय।